नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, जिला टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आने वाले नदी क्षेत्र में स्टोन क्रशर के आड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा। स्टोन क्रशर संचालक मलिक जिन प्रपत्रों के आधार पर खनन का कार्य यानी कच्चे माल की प्राप्ति दिख रहा है। असल में वहां से खनन हो ही नहीं रहा और यमुना व अगलाड़ नदी में अवैध रूप से मशीनों द्वारा खनन कर अपने क्रशरों को चला रहे हैं। अवैध खनन, राजस्व चोरी और नदियों के गलत दोहन को रोकने के उद्देश्य से कठोर कार्रवाई करवाने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव उदयवीर सिंह चहल और प्रदेश महासचिव अनुपम खत्री ने देहरादून से टिहरी जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात की। जिलाधिकारी से वार्तालाप में अनुपम खत्री ने कहा कि जिन क्रशरों मालिकों के द्वारा नदियों का दोहन, राजस्व चोरी और अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हें बख्शा नहीं जाए और क्रशर तुरंत ही बंद कर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाए। खत्री जी, नई टिहरी में आप मौजूद हैं। इस वक्त जिला कार्य अधिकारी को आपने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? सर, आज हम अपने वरिष्ठ प्रदेश महासचिव श्री उदय जी के साथ उनके नेतृत्व में यहाँ मौजूद है। मामला ऐसा है कि एक व्यक्ति हैं, 3-4 लोगों का ये ग्रुप है और ये पहाड़ में अलग अलग जगहों पे खनन के इन्होंने रॉयल्टी पट्टे ले रखे हैं और साथ ही स्टोन क्रेशर्स की परमिशंस भी। 3 स्टोन क्रेशर्स इनके हैं। मौके पे जब हमें किसी के द्वारा, स्थानीय के द्वारा पता चला और हम मौके पे पहुंचे तो हमने देखा क्रेशर की और पट्टों की दूरी इतनी दूर है कि वहां से सामान आना ही संभव नहीं। और वहीं वो यमुना में और अगलाड़ नदी में जिसको खनन करके नदी का दोहन करें गलत तरीके से, जिसमें पॉकलैंड और जेसीबी भी लगी है, खुलेआम चल रहा है। इसी मामले को संज्ञान दिलवाने आज हम डीएम साहब के पास यहाँ टिहरी आए हैं। और ये जो स्टोन क्रेशर हैं, यह है शिव स्टोन क्रेशर प्लांट, बजरंगबली स्टोन क्रेशर प्लांट और रेणुका स्टोन। ये उत्तरकाशी एक पासा गांव में है, एक नैनबाग में है और एक टांडी मल्ली में स्थित है। और इन लोगों ने पिछले विगत लंबे समय से, कई सालों से इसी तरह से अपने लगातार स्टोन क्रेशर पारित करा के उत्तराखंड के राजस्व को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। साथ ही इन्होंने पर्यावरण के साथ भी छेड़छाड़ करी है, क्योंकि ना तो एनजीटी के रूल्स फॉलो किए गए वहाँ पे, ना कोई सुरक्षा मानक है और गांव वालों से किसी तरह से जाली या सही लिखित ले लेते हैं, उसको ये विभाग में देते हैं, शपथ पत्र झूठे लगाते हैं। इसके सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। इसी मामले में अब हमने आईएएस जो मयूर दीक्षित जी हैं यहाँ डीएम, उनको अवगत कराया है। उन्होंने ये भरोसा दिया है कि वो इस पर जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। अनुपम भाई, देखने को ये मिला है कि उत्तराखंड में खनन एक बहुत ऐसा जरिया है जिससे प्रदेश को बड़ी मात्रा में जो है राजस्व की वसूली होती है। वहीं देखने में ये भी आता है कि कई लोग जो है राजस्व की चोरी करते हैं, अवैध तरह से खनन करते हैं, यहाँ तक कि एनजीटी के मानकों को भी पूरा नहीं करते। तो इस पर आज आरएलडी ने अगर दिया है तो बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? देखिए, बाकी राजनीतिक दलों को तो मैं नहीं कहूँगा वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय लोकदल जरूर सामाजिक कामों में लगातार लगा हुआ है। और जैसे ये मामला संज्ञान में आया, इसकी हमने 5 दिन के अंदर ही पूरी तहकीकात करी और तहकीकात करने के बाद आज हम यहाँ मौजूद हुए हैं। जो ये धरातल पे चोरियां हो रही हैं, अवैध खनन हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन में काम करने वालों की मिलीजुली संलिप्तता तो बिल्कुल है, लेकिन वो कहाँ तक है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि खनन विभाग, खनन मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। धामी जी लगातार भ्रष्टाचार पे प्रहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं, पर उनके पास रिपोर्ट कब तक पहुँचती है, कैसे पहुँचती है। मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मुख्यमंत्री साहब इस बात को देखें तो इस पे संज्ञान लें, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ही बदनाम होती है। अब इसके बाद ज्ञापन आपने सौंपा है, अगली क्या कार्रवाई? जी, हमने ज्ञापन नहीं, हमने इन्हें सुधार पत्र सौंपा है। सुधार पत्र है कि आप सुधार कीजिए। डीएम साहब के यहाँ से हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, इनका हम इसमें अभिवादन भी करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य खनन के बड़े अधिकारियों से सचिव लेवल पे और निदेशक लेवल पे मुलाकात होगी। इसके अलावा वन विभाग की भी जो एक रिपोर्ट इसमें दिखाई गई है, सीधी वन विभाग की नहीं है लेकिन हवाला दिया गया है, उस हवाले के हिसाब से बताया गया है कि इसके आसपास फॉरेस्ट रेंज नहीं है, जबकि बहुत ही कम दूरी में, मतलब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही फॉरेस्ट रेंज शुरू भी हो जाती हैं। इस विषय में भी हम अभी वन विभाग में जल्दी जाने वाले हैं। तो इसमें वन विभाग, राजस्व के लिए डीएम, और अगर इसमें कहीं हिला हिलाई होती है तो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तक भी हम जरूर बात करेंगे। में राजस्व की वसूली होती है, राजस्व को एक बड़ा आमदनी होती है खनन से, लेकिन वहीं देखा ये भी जा रहा है कि खनन के अवैध कारोबार
या गलत तरीके से खनन जो हो रहा है उसकी शिकायतें आपको भी प्राप्त हुई है, तो क्या कुछ उस पर कार्रवाई हो? देखिए, आज मेरी संज्ञान में ये मैटर लाया गया कि और इसमें ऐसी शिकायत की गई है कि कुछ स्टोन क्रशर के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, तो इसमें निश्चित तौर पर इस शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।